महाराज खारवेल, ओडिशा के महान सम्राट की प्रेरणादायक गाथा। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे महान शासक के बारे में जिनका नाम ओडिशा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी है कलिंग के महान सम्राट खारवेला की, जिन्होंने युद्ध, प्रशासन, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। प्रस्तावना: जब हम प्राचीन भारत के महान राजाओं की बात करते हैं तो अक्सर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त का नाम सुनते हैं, लेकिन पूर्वी भारत के कलिंग प्रदेश में एक ऐसे वीर सम्राट हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और सुशासन से कलिंग को पुनः गौरव के शिखर पर पहुंचाया। वह थे महाराज खारवेल। खारवेल के बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ओडिशा की प्रसिद्ध हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। ये अभिलेख उनके जीवन, उपलब्धियों और शासनकाल का प्रमुख स्रोत है। खारवेल का प्रारंभिक जीवन: खारवेल महामेघवाहन वंश के शासक थे। उनका जन्म कलिंग राज्य में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी गई। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उन्होंने युवावस्था में ही लेखन, गणना, कानून, प्रशासन और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक योग्य और शिक्षित राजकुमार थे। लगभग 24 वर्ष की आयु में खारवेल कलिंग के सिंहासन पर बैठे और एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपना शासन प्रारंभ किया। खारवेल का शासन और उपलब्धियां: प्रथम वर्ष राजा बनने के बाद खारवेल ने सबसे पहले जनता के कल्याण पर ध्यान दिया। उन्होंने राजधानी कलिंगानगरा की टूटी हुई दीवारों, द्वारों और भवनों की मरम्मत करवाई। इससे लोगों को सुरक्षा और सुविधा मिली। द्वितीय वर्ष अपने शासन के दूसरे वर्ष में खारवेल ने पश्चिम दिशा में सैन्य अभियान चलाया। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और शत्रुओं को पराजित कर कलिंग की शक्ति का प्रदर्शन किया। तीसरे वर्ष में उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। इससे स्पष्ट होता है कि खारवेल केवल योद्धा ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। चतुर्थ वर्ष उन्होंने कई विरोधी शक्तियों को पराजित किया और कलिंग की सीमाओं को सुरक्षित बनाया। उनकी बढ़ती शक्ति से पड़ोसी देशों ने भी सावधानी बरती। पंचम वर्ष खारवेल ने एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना पूरी करवाई। उन्होंने एक प्राचीन नहर का पुनर्निर्माण कराया, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला और किसानों को लाभ हुआ। ये कार्य उनके जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अष्टम वर्ष यह उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। उन्होंने उत्तर भारत की ओर अभियान चलाया। उनकी सेना की प्रगति से मगध के शासक भयभीत हो गए। मगध उस समय भारत का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। खारवेल की शक्ति ने पूरे उत्तर भारत का ध्यान आकर्षित किया। द्वादश वर्ष 12वें वर्ष में खारवेल ने मगध पर सफल अभियान चलाया। कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग से पहले ले जाई गई जैन प्रतिमा को वापस लाकर अपने राज्य में स्थापित किया। ये घटना कलिंग के सम्मान और गौरव की पुनर्स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। धर्म और संस्कृति के संरक्षक: खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन साधुओं के लिए गुफाओं और आश्रमों का निर्माण करवाया। आज ओडिशा के उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। हालांकि वे जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। उनके शासन में विभिन्न धार्मिक समुदायों को सम्मान प्राप्त था। प्रशासनिक व्यवस्था: खारवेल एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया, नगरों का विकास किया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जनता के मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कलिंग आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बना। हाथी गुम्फा अभिलेख का महत्व: खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
इस अभिलेख से हमें उनके सैन्य अभियानों, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। ओडिशा और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हाथी गुम्फा अभिलेख का महत्व। खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख से हमें उनके सैन्य अभियानों, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। ओडिशा और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। खारवेल महामेघवाहन वंश के शासक थे। वे कलिंग के महान सम्राट थे। उनके इतिहास का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी में स्थित है। अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने मगध पर सफल अभियान चलाया। उन्होंने सिंचाई और जन कल्याण के अनेक कार्य किए। उन्हें प्राचीन ओडिशा का महानतम शासक माना जाता है। निष्कर्ष, महाराज खारवेल केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, संस्कृति प्रेमी, धर्म संरक्षक और जन कल्याणकारी शासक भी थे। उन्होंने कलिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और अपने राज्य को शक्ति, समृद्धि और सम्मान के शिखर तक पहुंचाया। आज भी ओडिशा की धरती पर खारवेल का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कल्याणकारी नैतिक मूल्यों का पालन किया और अपने जीवन में साहस, नेतृत्व, दूरदर्शिता और राष्ट्र गौरव की प्रेरणा दी।